Okay. Good afternoon, students. Good afternoon. Good Good afternoon, afternoon. Good ma'am. Good afternoon, afternoon, ma'am. ma'am. How are Good we afternoon, all? ma'am. Fine, ma'am. How are we Fine, all? ma'am. Fine. I'm fine. I hope you all are doing fine, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Please be in your home, stay in your home, and don't go outside, and take all the precautions. Yes, ma'am. Because you Yes, all ma'am. are very important, right? Yes, ma'am. Okay, good. Very good. So, you know my name, students? You know my name? Yes, ma'am. Yes. No, My ma'am. name, let me introduce myself. My name is Dr. Hema Singh, and I will be taking your chemistry classes. And uh, I think you know very well about the syllabus. Do you know about the syllabus? No, ma'am. No, No, ma'am. ma'am. No, Ma'am, ma'am. No. no ma'am, No, ma'am. no ma'am. Okay, okay. I'm just forwarding your Ma'am, your syllabus voice to is you. lacking so much. Okay. Hello. Hello. Yes, Yeah, ma'am. my Your voice is voice clear. is breaking. Okay, but there is a Wi-Fi connection. I think there is not any problem from my side. Uh, ओके हेलो अभी अभी आवाज क्लियर है बच्चों Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Clear है. ओके Yes, वेरी ma'am. गुड नाइस ओके तो मैम आई एम प्रतिभा को ज्वाइन कर लीजिए। यस कोई और हो गया मैम, ज्वाइन हो गया। ओके 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 आई एम forwarding the syllabus to you all in your group in your WhatsApp group. Okay, ma'am. Yes. Yeah, I forwarded the syllabus to you. Uh, so, uh, first of all, I want to say कि अभी आप लोगों का जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी स्टूडेंट तो उसमें आप लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली यू हैव टू फॉलो ऑल रूल्स एंड रेगुलेशन मीन्स कि आपको क्लासेस अटेंड करनी है इसका मतलब ये नहीं होगा बिल्कुल भी कि मोबाइल ऑन करके इधर उधर बैठ रहे हैं ठीक है क्योंकि आप सबके नेम डिस्प्ले होते हैं यहाँ पर तो हम एक एक का नाम लेकर के मोहम्मद सोहेल शुभम पांडे है ना ऐसे करके अंकुर यादव आई कैन आस्क एनी टाइम एनी क्वेश्चन टू यू तो यू शुड बी अलर्ट ऐसा नहीं होगा कि मोबाइल ऑन करके इधर उधर घूमने चले गए राइट ठीक है अच्छे से पढ़ेंगे Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. वेरी वेरी गुड Yes, ma'am. Pardon. there are 8 units in your syllabus in chemistry there are 8 units. First unit is atoms and related to atoms and molecules. Means this is the basics of chemistry are given in the first unit. So I think if you are coming from the inter and you should know about the atom and the molecule. मगर जब ये हमने फर्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट कर रही हूँ तो भी हम लोग बेस से ही स्टार्ट करेंगे ताकि आपका जो भी बेसिक अगर कुछ बच्चों का वीक है तो वो और अच्छे से हो जाए राइट तो अच्छा अभी किसी भी जब मैं पढ़ा रही हूँ ऑनलाइन भी पढ़ा रही हूँ तो किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो रेज योर हैंड इसमें ऑप्शन आता है ना रेज योर हैंड कर सकते हैं या कमेंट्स लिख सकते हैं या मुझे ऐसे ही पूछ भी सकते हैं अपना माइक ऑन करके कि मैम हमें ये डाउट है ये नहीं समझ में आ रहा है क्योंकि अभी तो हम लोग को ऑनलाइन क्लासेस से ही रखना है ना बेटा तो आप लोगों को इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि इसी ऑनलाइन क्लासेस को हम लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाना है बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है कि इसी में हमें मजा आने लग जाए कि ऑफलाइन नहीं भी हो रही है कोई बात नहीं हम ऑनलाइन क्लासेस में खूब इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे बस उसके लिए ज़रूरी यही है कि आप सब अच्छे से अपने मोबाइल या लैपटॉप वट यू हैव उसको ऑन करके और अच्छे से ही क्लास अटेंड करें क्योंकि ये मेरी आई इन द हैबिट ऑफ दिस कि अभी किसी का भी नाम लेके मैं पूछ लूंगी जन्नत अंसारी इसका आंसर बताइए तो आपको पता होना चाहिए ठीक है और आप तुरंत मुझे आंसर देंगे
जो बच्चे ये कह रहे हैं अरे हमें आपका वॉइस नहीं आ रहा था और नेटवर्क इशू था, तो ये सब बेटा अब आजकल के टाइम पे ये सब चीजें एक्सक्यूजेस हम नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट जो आप लोगों की स्टूडेंट्स है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम and what is molecule. Let me clear the atoms and molecule in this unit. Need for wave mechanical picture of atomic structure, photoelectric effect, de Broglie's concept of matter, wave derivation of Schrodinger wave equation as an example, particle moving in one-dimensional potential well, and the second part of this unit is chemical bonding, orbital conception bonding, valence bond and molecular orbital theory, molecular orbital diagram of homonuclear, heteronuclear, diatomic molecules, weak interactions, hydrogen bonding and bonded world forces of interaction. ये आपके ये आपके फर्स्ट यूनिट के पार्ट्स हो गए। तो अच्छा, तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम लोग ये चीजें क्लियर कर लें कि एटम क्या चीज है, व्हाट इज एटम। बिल्कुल बहुत अच्छे से ही 1-to-1 इंटरेक्शन से बात करेंगे, कोई ये नहीं सोचेगा कि अरे ऑनलाइन हो रही है मैम, हम मैम क्या बताएंगे, आपको जो आता है आप बिल्कुल अच्छे से बताएंगे, ठीक है। व्हाट इज एन एटम, आप क्या जानते हो, अभी तक आपने एटम के बारे में क्या जाना है? An atom is the smallest unit of matter. बच्चा फिर से रिपीट कर दो, मैं नहीं सुन पाई। यस, An atom is the smallest unit of matter. ओके, इट इज अ यूनिट ऑफ मैटर। और कुछ जानते हैं एटम के बारे में? Ma'am, In it atom is there made are up lot of of subatomic particles such as electron, proton, neutron, pi meson, neutrino. वेरी गुड। जैसे बच्चे ने बताया ना, विकास कुमार सिंह ने बताया ना कि इट इज अ यूनिट ऑफ मैटर, इट इज, है ना, यूनिट ऑफ मैटर। मतलब एटम से ही क्या होगा बच्चों, ढेर सारे एटम्स ही आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, और वही मॉलिक्यूल क्या बनाएगी, खूब सारे जो मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो गए कोई भी कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, है ना। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द मैटर। अब एटम में क्या क्या पार्ट्स होते हैं ये भी आपको पता होंगे। एटम में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं? electron, proton, and Neutron. वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एंड कहाँ होते हैं, वेयर वी कैन फाइंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन एन एटम? न्यूक्लियस। Nucleus में सब कुछ न्यूक्लियस में है। No, ma'am. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस में। नो मैम, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस ऑर्बिटल रिवॉल्व करते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी देखिए जैसे राहुल गुप्ता वांट्स टू एडमिट, राइट? राहुल गुप्ता, आर यू देयर? राहुल गुप्ता, सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। राहुल गुप्ता है यहाँ पर? मैं इसलिए आई एम आस्किंग दिस बिकॉज आई डोंट वांट कि आप बच्चों ना बार बार आप एडमिट होते रहो, फिर मेरा जो फ्लो होता है पढ़ाने का वो ब्रेक होता है। सो इट विल बी श्योर कि आप जैसे 12 o'clock की क्लास है तो 12:05 तक सब लोग आ जाएं। 12:05 हो गया, 12:06 तक हो गया, उससे लेट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, हम लोग एटम की बात कर रहे थे, तो मेरी वॉइस तो क्लियर हो रही है ना? Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. ओके, ये बोर्ड विजिबल है? Yes, ma'am. बोर्ड विजिबल हो रहा है, और बोर्ड की जितना भी मैं लिखूंगी वो विजिबल है या नहीं वो मुझे बता देना। अगर नहीं होगा तो मैं थोड़ा लैपटॉप को थोड़ा और अपनी तरफ शिफ्ट कर लूंगी, है ना। ये न्यूक्लियस, ठीक है। ये इसके बाहर जो मैंने एक सर्कल बनाया बेटा, ये क्या बनाया मैंने, दिस इज, ये तो न्यूक्लियस है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है।
दिख रहा है ये, दिस इज द ऑर्बिट, दिस इज द ऑर्बिट, ये ऑर्बिट आती है ना, ये ऑर्बिट कहलाती है, या इनको क्या बोलते हैं, शेल भी बोल सकते हैं, वी कैन से शेल आल्सो। ठीक है, दीज आर द शेल्स, ये मालूम है सबको? Yes, मालूम है ना? Yes, ma'am. अच्छा बच्चे, Yes, ma'am. कोड अच्छे से विजिबल हो रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? No, ma'am. ओके ओके, दिस इज, अच्छा क्या हो रहा है, थोड़ा दूर लग रहा है क्या, पास करूं? नो मैम, ठीक है। No, मैम ma'am. थोड़ा sir. पास कर दो। ठीक है मैम। अभी ठीक है दिख रहा? यस मैम, एकदम ठीक। ओके, तो ये स्टूडेंट्स, ये आपका ये न्यूक्लियस है, ये बाहर आपकी शेल्स हैं। इन शेल्स का नाम हमने क्या दिया हुआ, KLMN। ठीक है, दिस इज KLMN। कैसे याद कर सकते हैं? K फॉर कानपुर, L फॉर लखनऊ, M फॉर मुंबई और N फॉर नैनीताल या न्यू दिल्ली, वॉट एवर यू वॉन्ट, राइट। सपोज करो ये 4 सिटीज हैं, अभी यहाँ पर हमारे क्या मिलेंगे, हमको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, और ये जो न्यूक्लियस है इसके अंदर क्या मिलते हैं हमको, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, प्रोटॉन की स्पेलिंग किससे होती है बच्चों, P से होती है, एंड पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव की स्पेलिंग भी P से, ये याद रखेंगे। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की स्पेलिंग N से है, नो चार्ज, न्यूट्रल, इट इज न्यूट्रल, it is neutral, no charge, but proton is positively charged and both are find in nucleus. Nucleus. कहाँ पर हमें मिल रहे हैं, inside the nucleus, and outside this nucleus there are 4, you can say there are the 4 cities Cell. for the electrons, है ना, there are 4 cities for the electrons, they are residing in these cities. अब सिटीज, हम लोग सिटीज बोल रहे हैं, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं या फिर शेल बोलते हैं ना, ऑर्बिट या फिर शेल का नाम हम बोलते हैं। हम लोग ऐसे क्या बोलते हैं, हम लोग कहाँ रहते हैं, सिटी में रहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, ये इन सिटीज में रहते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट वाली शेल है जिसका नाम हमने दिया है KLMN। ठीक है, अब अच्छा, अभी अगर हम लोग सिटीज में रहते हैं, सिटीज में क्या हम लोग कहाँ पर रहते हैं, सिटी के अंदर हम लोग किसी फ्लैट में रहते होंगे, किसी हाउस में रहते होंगे, है ना, तो उस फ्लैट को या उस हाउस को हम लोग कैसे जैसे नाम देते हैं, जैसे हम लोग कुछ घर खरीदने जाते तो क्या कहते हैं, हमको 1 BHK का फ्लैट चाहिए या 2 BHK का फ्लैट चाहिए या 3 BHK का फ्लैट चाहिए। इन अ सेम वे दीज आर द सिटीज फॉर द इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ रहेंगे, ये भी फ्लैट्स में रहते होंगे। उन फ्लैट्स का नाम क्या है, उन फ्लैट्स का नाम देखेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन, लेट मी रब दिस, अगर इलेक्ट्रॉन के पास क्या है 1 BHK का फ्लैट है तो उसको बोलते हैं s ऑर्बिटल या s सबशेल। s सबशेल, s सबशेल क्या है हमारा, ये भी एक तरीके से फ्लैट है, जैसे हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, और ये कैसा बच्चों, ये 1 BHK का फ्लैट है। 1 BHK मतलब कि इसमें सिर्फ सिंगल बेडरूम है। दूसरा फ्लैट एक होता है, वो उसको नाम बोलते हैं 3 BHK का फ्लैट होता है, उसको बोलते हैं P। ठीक है, थर्ड हमारा फ्लैट होता है 5 BHK फ्लैट। ठीक है, ये हमारा 5 BHK का फ्लैट हो गया, और दिस इज द f ऑर्बिटल, और f 7 1 2 3 4 5 6 and this is 7। ठीक है, ये these are the subshells और you can say orbitals, और अगर हम लोग अपनी रोज की लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम कहेंगे these are the फ्लैट्स। ये कौन सा है, 1 BHK का फ्लैट है, जैसे 3 BHK फ्लैट, 5 BHK फ्लैट, जैसे 7 BHK फ्लैट, 1 3 5 and 7। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहेंगे, सिटी के अंदर, इन फ्लैट्स के अंदर, कहाँ पर, अपने अपने रूम्स में मिलेंगे।
ठीक है, ये उनके इलेक्ट्रॉन्स के रूम्स हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा जो कानपुर सिटी है, या हम कह सकते हैं कि जो हमारा शेल है बच्चों, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एक BHK का फ्लैट मिलता है। जो हमारा जो कानपुर सिटी है, हम ये मान लें कि यहाँ पर कौन कौन से BHK के फ्लैट मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ 1 BHK का फ्लैट मिलता है। मतलब कि क्या मिलता है, सिर्फ S मिलता है। ठीक है, कानपुर सिटी के अंदर क्या कौन सा है हमारे पास फ्लैट, S मतलब कि 1 BHK के फ्लैट्स मिलते हैं। लखनऊ क्या है, कानपुर से थोड़ा बड़ा है, तो यहाँ पर क्या मिलता है, 1 BHK के फ्लैट भी मिलते हैं, साथ में 3 BHK के फ्लैट्स भी मिलते हैं। मतलब कि इसके अंदर S भी मिलता होगा और P भी मिलता है। ये क्या हो गया, ये S है, और ये क्या हो गया, P हो गया। ठीक है, ये L के अंदर। ये जो M की चांस आती है, मुंबई क्या है, लखनऊ से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। बहुत बड़ा है ना। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमारे पास, ये 1 BHK का फ्लैट भी मिलेगा, 3 का भी मिलेगा, 5 का भी मिलेगा। तो S P G तीनों ही मिलेंगे यहाँ पर, S P G तीनों मिलेंगे। अब ये इसको आप N स्टैंड फॉर चाहे न्यू दिल्ली मानो चाहे नैनीताल मानो, बट मुंबई से तो बड़ा नहीं है ना नैनीताल, बट यहाँ पर फिर भी हमें मानेंगे कि यहाँ पर S P G F सब मिलता है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सारे टाइप के फ्लैट्स मिलते हैं, और इन सब में अब क्या रहेंगे, हमारे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एटम में बच्चों क्या था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के अंदर क्या मिल रहा था हमको, प्रोटॉन, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, एंड न्यूट्रॉन आल्सो, दे आर नो चार्ज, they are having no charge, or they are neutral particles, and outside this nucleus there are number of shells. Then they are named as KLMN, and inside these shells, इस shells के अंदर भी क्या मिल रहा है हमको, subshells मिल रहे हैं, subshells SPGF। अगर पहली शेल की बात करें, उसमें सिर्फ एक सबशेल मिलता है S नाम का। अगर हम L की बात करें तो यहाँ पर S और P 2 सबशेल्स मिलते हैं। अगर हम M की बात करें तो SPG तीनों सबशेल्स मिलते हैं। अगर N की बात करें, SPG सारे सबशेल्स मिलेंगे। अब इसके अंदर हमको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। कहाँ मिलेंगे इलेक्ट्रॉन्स हमको, सिटी में, ऑर्बिटल्स के अंदर। हाँ, जो ऑर्बिटल्स, अब ऑर्बिटल्स सबशेल्स मीन्स या ऑर्बिटल्स, इनके अंदर हमको इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको। यस मैम। जिनको पता था बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता था वो भी अभी जान लेंगे, क्योंकि किसी का भी बेस वीक नहीं होना चाहिए केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री ही हर चीज का बेस है। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तब जो भी पढ़ोगे तो केमिस्ट्री आपके साथ हमेशा ही रहेगी। ठीक है, चलिए, ये आपने यहाँ तक पढ़ लिया। अब अगर हम इफ आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन कि अच्छा मुझे बताओ, ये जो कानपुर शहर है, या के जो हमारा शेल है, या L जो हमारा शेल है, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रह सकते हैं, या अगर हम ऐसे बोले कि कानपुर शहर में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं, लखनऊ सिटी में कितने मैक्सिमम लोग रह सकते हैं, में तो 2 रहेंगे, मुंबई में कैसे रह सकते हैं, कैसे बताएंगे। मैम के में 2 16 32 2 8 18 8 16 32 18 32 है ना। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कैन बी रिसाइडिंग इनसाइड द शेल, इट विल बी 2 8 18 32। ये कहाँ से आया, कैसे आ गया ये 2 8 18 32? एक ऑर्बिटल्स के एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, एक रूम में 2 लोग को रखा गया। हाँ, वेरी गुड भाई। हम जब कोई, अगर हम लोगों ने सपोज करो 1 BHK का फ्लैट लिया है, तो आइडियली क्या होता है, एक बेडरूम में 2 लोग रह सकते हैं ना। अब वो वाला मुंबई वाला हिसाब किताब नहीं कि एक रूम में बहुत सारे लोग रह रहे हैं, बट आइडियली क्या होता है, हम लोग मान के चलते हैं कि एक रूम में 2 लोग रह सकते हैं। अगर ये 1 BHK का फ्लैट है S, तो यहाँ पे कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 रह सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पर L, लखनऊ की बारी आई, L की बारी आई, तो देखो यहाँ पर S और P दोनों हैं, तो 2 तो S पे रहेंगे, 1 2, यहाँ पे मैंने 4 बना दिए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों,
6 इसमें और 6 2 और 2 8 तो 8 हो गए। ठीक है, अब M की चांस आई तो इसमें SP है, PB है, DB है। ठीक है, S में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2, 2 P में 6, 6 D में कितने होते हैं? 10 5 ऑर्बिटल्स 10 होते हैं। 5 एक में 2 रह सकते हैं तो इसमें 10 रह सकते हैं। तो 2 + 6 + 10 विल बी 18। ठीक है, 18 हो गए। M की चांस आ गई तो S में तो 2 रहते हैं, P में 6 रहते हैं, D में 10 रहते हैं। F में कितने फ्लैट्स होते हैं? सॉरी, F में कितने रूट्स 14 होते हैं? 7 होते हैं। 7 2 14 14। तो 2 + 6 + 10 + 14 विल बी 32, राइट। तो ये आ गया हमारे पास कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं। और इसके लिए एक फॉर्मूला भी हम लोग यूज करते हैं, वो मालूम है? 2n²। वेरी गुड, 2n², जहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ शेल की बात है। अगर Shell. हम पूछते कि बताइए हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैन बी रिसाइडिंग इन द गिवन शेल, देन यू विल कैलकुलेट बाय दिस फॉर्मूला। n मीन्स अगर पहली वाली शेल की बात कर रहे हैं तो 1 का स्क्वायर हो गया, तो कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर हम सेकेंड वाली शेल की बात कर रहे हैं तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 2 4 and 4 2 8 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अगर हम थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो 3 3 9 9 2 18 आ गया। ठीक है, और वैसे ही अगर फोर्थ की बात करें 4 4 16 and 16 2 32। So this is the two formula for calculating the maximum electron in a given shell। किसी गिवन शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड कर दिया। आया बच्चों, समझ में आई बात? यस मैम। यस मैम। ये कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, एक फॉर्मूला हम लोगों ने और भी इंटर में पढ़ा था, वो n² था। n² से क्या पता करते हैं? ये तो 2n² था फॉर फाइंडिंग द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। एंड व्हाट इज n²? 2s orbital. ये क्या बताता है? What of subshell? मैम सबसे Number of cell. टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल। अगर हम k की बात करें, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 हो गया। क्या हो गया? सिर्फ और सिर्फ एक ही s ऑर्बिटल होता है, उसमें एक ही ऑर्बिटल होता है ना। l की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 और 4 4 आना चाहिए, तो 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 आ गया। नंबर ऑफ क्योंकि ऑर्बिटल्स तो 3 का स्क्वायर कर दिया तो 9 हो गया। कैसे 9 हो गया? कि एक 1 इसमें होगा, 3 इसमें होगा और 5 इसमें होगा। 5 और ये 3 और ये 1, 9 हो गया, है ना। इसका मतलब n² फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, हाँ, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट इन अ गिवन शेल। इससे हमें ऑर्बिटल्स पता चलता है, और उसका डबल कर दो तो इलेक्ट्रॉन्स पता चलेंगे, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इसलिए आप उसका डबल कर दे तो 2n² हो गया। The 2n² formula for calculating the maximum electron, and n² formula is using for the calculating the orbitals in a given shell, right? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? ये एटम का स्ट्रक्चर था, है ना, ये एटम की बात थी। चल आई रब द बोर्ड। कुछ नोट करना है? देखो, आप लोग जब पढ़ने बैठिए तो आपके पास एक कॉपी और पेन होना चाहिए, ठीक है? इतना ना सबने नोट कर लिया? चल आई रब द बोर्ड। यस मैम। यस मैम। ओके, मुझे सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट्स के रिप्लाई आ रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं? अभी मैं एक एक का नाम लेके पूछूंगी फिर भी क्वेश्चन। यस मैम। क्योंकि ऑनलाइन क्लास भी ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि हम क्लास में ही बैठे हो ना। यस मैम। चलिए, ये हो गई। अच्छा, ये एटम की बात हो गई। अच्छा बच्चों, एटॉमिक नंबर, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एंड व्हाट इज एटॉमिक वेट?
मैम एलिमेंट का नंबर जिस हिसाब से वो पीरियोडिक टेबल Element in periodic table is represented by a specific number, that is atomic number. How can you identify the atomic number? Ma'am, total number of protons in the nucleus. Total number of electron. Total number of protons in a nucleus is known as atomic number. अच्छा, एक चीज और है, आप लोगों को पता होगी कि number of protons will be equal to the number of electrons के बराबर ही होते हैं ना. प्रोटॉन जितने होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं. और यही रीजन है कि जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है. व्हाई इट इज न्यूट्रल? क्योंकि जितना उसके पास न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही उसके पास बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स में नेगेटिव चार्ज होता है. If this atom is having 11 proton, if this atom is having 11 proton, then it will be having 11 electron also, है ना. ये बाहर इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन भी होंगे. ठीक है, तो ये आपस में बराबर हो गए. 11 प्रोटॉन प्लस 11 इलेक्ट्रॉन. चार्ज क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, 0. एटम क्या है? न्यूट्रल होता है. ठीक है, एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है. नो चार्ज. अब मैंने यहाँ पर लिखा एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. आप ये भी तो लिख सकते थे एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इक्वल होते हैं. तो हम यहाँ पर लिख सकते थे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हम लिख सकते हैं बट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट होगा. हाँ, वेरी गुड. नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी चेंज ना, क्योंकि यहाँ पर जितना भी एटम में खेल किसका होता है? इलेक्ट्रॉन्स का होता है. इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर करते रहते हैं ना. आयन्स बना दिए, आयन बन गए, एनायन बन गए, तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बच्चों वैरी कर देता है. क्यों वैरी करता है? क्योंकि वो बाहर ऑर्बिट्स में है. तो जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल सकते हैं या अंदर आ सकते हैं. इस वजह से. और जो प्रोटॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर फिक्स्ड हैं, ये अंदर है, बिल्कुल टोटली अंदर बाउंड है ना. तो वो बाहर निकलते नहीं. इसलिए हम लोग जब डेफिनेशन की बात करते हैं एटॉमिक नंबर, तो देन वी यूज दिस टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. हम टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की बात नहीं करते. ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर वैरी कर सकता है जब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम सोडियम की बात करें. मैंने कहा कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है. दैट मीन्स इट इज हैविंग 11 प्रोटॉन्स एंड 11 इलेक्ट्रॉन्स, है ना. 11 इलेक्ट्रॉन्स का होंगे बाहर ऑर्बिट में होंगे. और कैसे होते हैं भाई? पहली वाली शेल पे तो सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास, फिर ये 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और फिर जो थर्ड शेल होगी वहां पर 1 इलेक्ट्रॉन होगा, है ना. तो 8 + 2 + 1 = 11. टोटल 11 इलेक्ट्रॉन्स सोडियम के पास है. जब ये केमिकल रिएक्शन करता है तो क्या करता है? इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देता है. तो कितने इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं उसके पास? पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब कितने हो गए? 10 हो गए. निकल गया इसमें से, 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए इसके पास. प्रोटॉन कितने हैं इसके पास? प्रोटॉन तो नहीं चेंज होंगे, वो तो उतने के उतने ही रहेंगे. तो अब इसके पास कोई चार्ज आ गया? अभी तो एटम हमारा न्यूट्रल था, आपको चार्ज आ गया. जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बाहर तो आपको चार्ज आ गया इसके ऊपर? यस मैम. Yes ma'am. Yes ma'am. पॉजिटिव चार्ज है. चार्ज आ गया, है ना. +1 चार्ज आ गया. इसका मतलब अब ये एटम नहीं रह गया, ये किस में चेंज हो गया? आयन में चेंज हो गया. आयन से 2 टाइप्स, केटायन एंड द एनायन. क्योंकि एटम क्या होता है बच्चों? वो न्यूट्रल होता है. एटम क्या है? न्यूट्रल होता है. अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, इलेक्ट्रॉन निकल जाए, तो क्या बना देता है? ये कैटायन बना देता है. क्या बना देता है? कैटायन बना देता है. और अगर एटम में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या बन जाता है इससे? Anion. एनायन बन जाता है. ठीक है. एटम में एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए, माइनस हो जाए, और अगर क्या हो जाए? एटम में इलेक्ट्रॉन अगर ऐड हो जाए तो क्या बन जाएगा? एनायन बन जाएगा. ठीक है. तो अब यहाँ पर आयंस की मैंने बात बताई. आयंस
और एटम में क्या डिफरेंस है? एटम इज अ न्यूट्रल स्पीशीज। एटम पे कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि जितना उसके पास प्रोटॉन है उतना ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है। मगर जब एटम किसी से रिएक्शन करता है तो क्या हो जाता है? या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकल गए तो निकलने से क्या हो जाएगा? उसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नेट पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन निकल गया तो क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज नेट बढ़ गया उसके पास, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग कैटायन। तो कैटायन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और जब क्या हो जाए, ऐसा रिएक्शन हो कि इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाए, एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाए, तो क्या हो जाएगा? अभी सपोज करो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन सपोज करो अगर अंदर आ जाए तो क्या हो जाएगा? 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 12 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो? नेगेटिव चार्ज। और यही रीजन है कि जब एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि अभी यहाँ पे आपने देखा इलेक्ट्रॉन अंदर गया या इलेक्ट्रॉन बाहर आया, जो भी हुआ, मगर प्रोटॉन्स का नंबर यहाँ पर चेंज नहीं हुआ। दिस इज द फिक्स नंबर, राइट? आई बात समझ में बच्चों? ठीक है, क्लियर हुए? ठीक है। तो क्योंकि ये सब बच्चों बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। अभी एटॉमिक वेट की अगर हम बात करें, व्हाट इज एटॉमिक वेट? मैम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। वेरी गुड। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस P+N प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के टोटल नंबर को बोलते हैं हम लोग एटॉमिक वेट। वेट होता है ये एटॉमिक नंबर हो गया। ठीक है, इतना आ गया सबको? बिल्कुल। यस मैम। कॉन्फ़िगरेशन भी आप लोगों को लिखना आता होगा ना, 1s2 2s2 2p6 3s2। आप भूल गए? यस मैम। अच्छा, तो ये आज आपको बच्चों होमवर्क है फिर कि आज क्या करेंगे। अभी इंटर की बुक्स रखी हैं कि कहीं कुछ कर दिया उनके साथ? मैम है बनाते हैं ना वो। हाँ, तो चलो कोई बात नहीं, इंटर की बुक्स होंगी। आज का काम आपका यही है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर, उससे जितना मैंने पढ़ा दिया है ये तो रिवाइज आप करेंगे ही करेंगे, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, है ना, जो अबाउ प्रिंसिपल होता है जिससे हम लोग एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं ना, 1s2 2s2 2p6। आज इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है? और फिर नेक्स्ट टर्न पे फिर हम उसको डिस्कस करेंगे, मगर अभी तो और चीजें हम उसको डिस्कस करते हैं आपको। तो ये यहाँ पर अभी तक हम लोगों ने बच्चों एटम की बात कर दी। अब एटम से क्या बनता है? क्या बनता है? मॉलिक्यूल्स बनते हैं। एटम से क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल बनते हैं, है ना। कि जैसे अगर हम बात करें कि HCl हाइड्रोजन एटम है और ये Cl है, ये दोनों आपस में कंबाइन करके HCl बना दिया। ये Na है, ये Cl है, आपस में कंबाइन कर गए तो NaCl बन गया, ये NaCl बन गया, ये HCl बन गया, है ना। तो अब मुझे बताओ व्हाट इज द नीड ऑफ बाइंडिंग। ये जो हाइड्रोजन को क्या जरूरत पड़ी कि क्लोरीन के साथ बाइंड हो जाए, जुड़ जाए और HCl बना दे, मॉलिक्यूल बना दे। एटम्स क्यों बाइंड हो जाते हैं? अपना स्टेबल नहीं लीक करने के लिए। स्टेबिलिटी पाने के लिए। स्टेबिलिटी। अभी स्टेबल नहीं है क्या एटम? मैम ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट करने के लिए। मैम इनका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं है। सेल कंप्लीट करने के लिए। अच्छा, एक आप लोगों ने रूल पढ़ा होगा ना, ऑक्टेट रूल, है ना। ऑक्टेट रूल ये क्या कहता है कि जितने भी एटम्स हैं दे ऑल टेंड टू कंप्लीट देयर, you can say 8 electrons the outermost shell। लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ये कंप्लीट करना चाहते हैं। जितने भी एटम्स होते हैं, सिर्फ हाइड्रोजन है, लिथियम है, हीलियम है, इनको छोड़ करके हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम,
बेरिलियम, ये सब क्या करते हैं बच्चों, ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। ड्यूप्लेट का मतलब ये चाहते हैं कि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी जितने भी एटम्स है दे वांट टू कंप्लीट द ऑक्टेट। ऑक्टेट मींस 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारी आउटर मोस्ट ऑर्बिट, जो भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, हमारी जो लास्ट, आउटर मोस्ट मींस लास्ट, जो भी लास्ट शेल जो भी है उसमें उनके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रहे। ये चाहते हैं कौन, एटम, सारे एटम यही चाहते हैं। किसको छोड़ करके, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एंड हीलियम है, हीलियम है। ये क्या करते हैं, चाहते हैं मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इतना 8 इलेक्ट्रॉन नहीं कंप्लीट कर सकते, तो ये ड्यूप्लेट कंप्लीट करते हैं। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आती है? ठीक है, यस मैम। ठीक है। अच्छा, अभी अगर आप लोग, अभी तो आप लोगों का एक सेमेस्टर हो गया, स्पेंड हो गया है। अभी जब आप लोग कॉलेज में नए नए आए थे, बिल्कुल है ना, किसी को भी नहीं जानते थे, सब एटम्स थे। जब अभी क्या थे, जब कॉलेज में नया नया एडमिशन लिया, यूआईटी में एडमिशन लिया, तो यू ऑल आर बिहेविंग एज एन एटम। ये सब जो है एटम है, क्योंकि कोई किसी को नहीं जानता और क्लासरूम में बैठा दिए गए थे। ठीक है, सब कोई किसी को नहीं जानता था। अब जब मेरी फर्स्ट क्लास हुई तो मैंने आप लोगों से कहा कि बच्चों ऐसा है कि कल जब आना कॉलेज, तो सबके पास 8 पेन्स होने चाहिए, सबके पास 8 पेन होने चाहिए, और जिसके पास 8 पेन नहीं हुआ तो वो मेरी क्लास में नहीं बैठेगा। ठीक है, मैंने बहुत स्ट्रिक्टली आप लोगों से बात कही। द नेक्स्ट डे व्हेन यू कम टू द कॉलेज, जैसे कि होता है कि कुछ बच्चे तो 8 ले आए अपने पास, पेंसिल या पेन जो भी था, व्हाटएवर जो भी मैंने बोला था, और कुछ बच्चे जो थे भूल गए लाना, कुछ कम लेके आए, कुछ ज्यादा ले आए। कुछ ने सोचा कि अरे हम तो 8 तो हम लेके जा रहे हैं, चलो हम 10 लेके चले आते हैं, चलो हम 9 लेके चले आते हैं। कोई ज्यादा ले आया, कोई कम लेके आया, कोई 7 ले आया, कोई 6 लाया, है ना, या कोई 4 ले आया। इस तरीके से सब आकर के बैठ गए। अब क्या हुआ, जब मैं क्लास में आऊंगी उससे पहले आप लोग क्या कर रहे होंगे? मैम पेन इधर उधर कर रहे होंगे, जैसे 8 हो जाए पूरे। हाँ, 8 हो जाने के लिए अभी तो आप लोग एटम्स थे, किसी को जानते ही नहीं थे, है ना, कोई किसी को जानता नहीं था। अब क्या होगा, अब वो अपने बात करेंगे, स्टार्ट शेयरिंग, you will start talking, है ना, and you will start talking, and क्या करोगे, थोड़ा आपस में बोलोगे कि अरे मुझे पेन दे दो, कंप्लीट नहीं है, मुझे कंप्लीट करना है। तो जिसके पास ज्यादा होगा वो आपको देगा, और जिसके पास कम होगा वो लेगा। इस तरीके से क्या होगा, आपस में एक बॉन्डिंग होनी शुरू हो जाएगी, होगी, फ्रेंडशिप होगी कि नहीं होगी, कि दुश्मनी हो जाएगी? फ्रेंडशिप हो जाएगी, है ना। तो आप सभी अभी तो एटम्स थे, मगर यू ऑल वांट टू कंप्लीट योर ऑक्टेट इन केमिस्ट्री लैंग्वेज, या कह सकते हैं यू वांट टू कंप्लीट योर 8 पेन्स। वो पेन को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ी। ऐसे कोई नहीं चाहता था बात करना, मगर अब बात करनी पड़ेगी आपको। अब क्या करना पड़ेगा, आपको एक दूसरे से बोलोगे भाई हमें पेन दे दो, तो उससे क्या होगा, एक बॉन्डिंग होगी। अब एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि क्या हुआ कि एक बच्चा 9 पेन लेके आ गया था, और एक जो था वो 7 ही लेके आया था। तो अब क्या करेगा, वो उससे क्या कहेगा कि देखो तुम्हारे पास तो 9 है, मेरे पास 7 है, तो मुझे एक अपना पेन दे दोगे, तो वो उसको दे देगा। तो ये जो बॉन्डिंग हुई, ये जो दोस्ती हुई, जो फ्रेंडशिप हुई, उसने उसको दे दिया, उसके बाद ठीक है भाई हमने तुमको दे दिया। अब जो फ्रेंडशिप हुई, उस फ्रेंडशिप का नाम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, जिसमें गिव एंड टेक है। एक के पास ज्यादा था तो उसने अगले को दे दिया जिसके पास कम था। ठीक है, अब जिसने दे दिया तो वो क्या हो गया, वो तो बड़ा महान बन गया ना कि भाई मैंने दे दिया, तो उसके ऊपर क्या आ गया, हाँ उसके ऊपर दानी, वेरी गुड, दानी हो गया, तो उसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जिसने दे दिया उसके ऊपर क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जिसने लिया तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है बच्चों, अट्रैक्शन होता है। तो वो अट्रैक्शन हो गया, दोनों आपस में बंध गए और दोनों की फ्रेंडशिप हो गई। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है,
अभी के समझ में आ गया? जैसे यही Yes, ma'am. ये किसमें होगा? NaCl में। NaCl में, NaCl में कैसे होगा? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, ठीक है। Yes, ma'am. क्लोरीन का Yes, कितना ma'am. होता है? 17 होता है। 17. 17 होता है। अब इधर देखेंगे एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं तो लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। अगर अगर आप ऐसे बनाना चाहें तो आप ऐसे बनाओगे। देखो टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है, ये तो यहाँ पर 11 प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर है। के वाली शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो 2 रहेंगे, है ना। दूसरी वाली ma'am. शेल में कितने रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं, 8. 8 हो गए। तो 8 और 2 कितने हो गए? 10 हो गए। कितने बचे? 1 बचा, 1. 10. 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये थर्ड वाली Yes, शेल ma'am. में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वही मैंने लिखा है ना 3s1, तो थर्ड वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अभी इसके पास देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिट में, और उसके अंदर वाली ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये खत्म हो जाएगा। और मैंने कहा कि लास्ट वाली शेल में 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास पूरे हो जाएंगे। हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? तो ये Yes, ma'am. सोडियम क्या करता है? Yes, ma'am. सोडियम क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन को किसी को दे देता है। क्यों दे देता है? ताकि उसके पास लास्ट वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन अधिक है. कंप्लीट हो जाए, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए तो Na क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है। अब Cl का केस सुनिए। Cl में क्या होता है? 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 17 का कॉन्फ़िगरेशन कैसे Yes, लिखते हैं? ma'am. 1s2 1s2 2s2 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 2p6 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 3s2 3p5 3s2 3s2 3 5, 5 3d5. ठीक है। ये लास्ट वाली शेल थर्ड वाली शेल है 3s2 3p5, ठीक है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लीजिए, 2 + 2 4 और 6 10, ये 12 और 5 17 कंप्लीट हो गए। ये लास्ट वाली शेल है। लास्ट वाली शेल में बच्चे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इसके पास? 7 7, 8 + 2 7। अब लास्ट वाली शेल में होने कितने 7 चाहिए? होने कितने चाहिए? 8 8 होने चाहिए। इसका मतलब इसको 1 जरूरत है, इसलिए चाहता है कि मुझे 1 मिल जाए। और सोडियम Yes, ma'am. क्या कहेगा कि भाई मेरे पास ज्यादा है तो हमसे ले लो। जब ये दे देगा तो इसके पास 8 कंप्लीट हो जाएंगे, इसके पास भी 8 कंप्लीट हो गए। तो Na ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे दिया, दानी हो गया, महान बन गया, तो Positive सोडियम के पास पॉजिटिव चार्ज और क्लोरीन ने ले लिया तो नेगेटिव चार्ज Na, ठीक है। और इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से बन गए। तो दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। वैलेंट बॉन्ड एक तरीके से केमिस्ट्री के लैंग्वेज में अगर हम बात करें बच्चों, तो ये बॉन्डिंग का मतलब होता है फ्रेंडशिप। बॉन्डिंग का मतलब होता है फ्रेंडशिप। तो फ्रेंडशिप के कई तरीके होते हैं। आप लोग भी जब फ्रेंड्स बनाते हैं तो कई तरीकों से फ्रेंड्स बनाते हैं। जैसे पहला तो मैंने बता दिया आपको, जिसमें क्या हो रहा है? गिव एंड टेक हो रहा है। गिव एंड टेक, हमने लिया तुमने दिया, ठीक है। एग्जाम्पल, ठीक है। दूसरी फ्रेंडशिप कैसे होती है? कोवैलेंट हाँ, दूसरी फ्रेंडशिप होगी कोवैलेंट बॉन्ड इसमें क्या होगा भाई? दोनों तरफ से हम शेयरिंग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाँ, शेयरिंग यहाँ पर देखिए कैसे होगी। देखिए अब क्या हुआ कि भाई मैंने कहा था कि सब 8 पेन्स लेकर के आइएगा, तो जिसके पास 1 या 2 की कमी थी तो उन लोगों ने एक या 2 पेन किसी से ले लिए। किसी के पास 7 पेन्स थे तो किसी ने, मतलब तो 7 थे तो 8 को कंप्लीट करने के लिए 1 किसी से ले लिया। कोई 6 लेकर आ गया था तो भी 2 किसी से ले लिया। अब कोई क्लास में ऐसा बच्चा है
8 कंप्लीट करना है तो 4 कोई किसी को नहीं देगा भाई, क्योंकि सब ज्यादा से ज्यादा के 1 या 2 ही एक्स्ट्रा लाए होंगे, है ना। कोई सब अपने अपने सारे पेन से किसी को नहीं दे देगा। अब आप कोई 4 पेन्स लाए हैं, इतना तो कोई नहीं देगा। आप किसी से कहोगे कि भी हमको दे दो 4 पेन, तो भी आपको कोई नहीं देगा। इस केस में क्या है कि 2 बच्चे हैं हमारी क्लास में, दोनों 4 पेन्स लेकर के आए, है ना। जैसे ये शुभम सिंह है और ये आशीष कुमार पटेल है अभी सुन रहे हैं मुझे? यस मैम। शुभम सिंह और आशीष कुमार पटेल। तो शुभम Yes, सिंह और ma'am. आशीष कुमार पटेल जब क्लास में आए तो इन दोनों पास 4 पेन्स थे। तो इन दोनों ने कहा कि अच्छा हम लोग ऐसा करते हैं, हम लोग पास पास बैठ जाते हैं और 4 पेन्स ऐसे रख देंगे, और जब मैम आएंगी तो हम कह देंगे कि ये मेरे हैं 8 पेन, और जब आशीष के पास आएंगी तो ये बच्चे क्या लिख रहे हैं, हॉलीडे है। Are you typing all these things? तो अभी जब आपने क्या करा कि 4 पेन शुभम के थे और 4 पेन आशीष के, दो जब चारों ने ऐसे ऐसे करके लाइन से रख दिए 8 हो गए, है ना। और जब मैं आई तो शुभम के पास आई तो शुभम ने कहा कि मैम ये मेरे ही हैं सारे पेन, और आशीष के पास आएगी तो मैं मेरे ही, हम लोग सब शेयरिंग कर रहे हैं मैम, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जैसे करेंगे वैसे ही करेंगे, हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर गिव एंड टेक नहीं हो रहा है। ना शुभम ने आशीष को अपने पेन दे दिए, ना आशीष ने शुभम को दे दिए, तुम हमारा लो हम तुम्हारा ले, आपस में शेयरिंग हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जब जब हम चले गए वहां से, तो शुभम और आशीष की दोस्ती हो जाएगी, बॉन्डिंग हो जाएगी, दुश्मनी हो जाएगी, हम बॉन्ड बन जाएगा। बॉन्डिंग। बॉन्डिंग हो जाएगी, है ना, फ्रेंडशिप हो जाएगी। तो ये कौन सी फ्रेंडशिप कहलाएगी, शेयरिंग से बनेगी बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्या, कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवायलेंट। बॉन्ड, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड में तो क्या था, गिव एंड टेक था, मैंने दिया तुमने लिया, ठीक है। यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, शेयरिंग होगी। तो यहाँ पर जैसे O2 है, Cl2 है, ने HCl है, इनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। जैसे O2 है तो O2 के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं, 6। ठीक है ना। और इधर मतलब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करते हैं कि 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना करके आपस में शेयरिंग, जैसे कार्बन है, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन हमेशा क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। क्यों कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये अगर C2 बनाना है या CH4 बनाना, वॉट एवर, तो हमेशा शेयरिंग करेगा, किसी को देगा नहीं, किसी से लेगा नहीं, आपस में शेयरिंग करेगा। दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। And the last one is coordinate bond. Coordinate bond. कैसा होता है, वन साइडेड शेयरिंग। कोऑर्डिनेट बॉन्ड देखिए ये ऐसा बॉन्ड है कि जो ह्यूमन बींग्स में हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब हम किसी, सपोज करो कि हम आपके घर गए तो आपने कहा कि मैम मेरे घर को अपना ही घर समझिए, सिर्फ कहा, आपने अपना कोई घर, अपनी जमीन जायदाद हमारे नाम नहीं कर दिया, सिर्फ आपने कहा मेरे घर को अपना ही घर समझिए। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में भी ऐसा ही होता है, हल्का सा शिफ्टिंग होती है और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से कहता है कि तुम मेरे इलेक्ट्रॉन को अपना ही इलेक्ट्रॉन समझो, हल्की सी शिफ्टिंग होती है और यहाँ पर हम लोग ऐसे एरो बना देते हैं, जैसे NH3 और BF3 में होती है। तो नेक्स्ट टर्म पे भी हम लोग उस बात को पढ़ेंगे। और अब आपका होमवर्क बच्चों यही है कि आज जितना भी मैंने पढ़ाया है लिंकर के बुक से वो रिवाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं वो सब लिखेंगे, ठीक है। और अच्छा अभी अटेंडेंस मुझे लेनी बाकी है। हु इज द CR ऑफ द क्लास, हु इज द CR ऑफ द क्लास? मैम प्रतिभा अग्नित। प्रतिभा? Yes, ma'am. मिश्रा एंड प्रतिभा। Okay, Pratibha, kindly send the screenshot of the students attendance to my WhatsApp. WhatsApp में ग्रुप बना हुआ है ना, उसी में स्क्रीनशॉट मुझे जरा सेंड कर दीजिए, राइट? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, class. Have a nice day. God bless you. Thank you, ma'am. थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Have a nice day. Have a nice. Thank you, Thank you, ma'am. Have a nice day, बच्चों. मैम Yes.